इसलिए महाकवि कालिदास जब कहेंगे द्वितीय सर्ग में रघुवंश महाकाव्य में सकी चकैर मारुत पूर्ण रंध्रई कूजद्धिरापादित वंश कृत्यम, तो वहां कीचक का मतलब केवल बांस होगा, मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट बांस नहीं होगा, केवल बांस होगा। क्योंकि आगे मारुत पूर्ण रंध्रई लिखा हुआ, वह मारुत पूर्ण रंध्रई शब्द व्यर्थ होकर के कल्पना करेगा, व्यर्थम सब ज्ञापयति यद अत्र वंश शब्दः केवल कीचक शब्दः केवल वंशवाचकः। यहाँ कीचक शब्द केवल बांस को कहता है। ऐसे ही नीलोत्पल श्यामल देह कांति सवोस्तु भूत्यै भगवान मुकुंदः, इस पद्य में बिल्हण कवि के विक्रमांक देव चरितम में वर्णित इस पद्य में कल्हण बिल्हण दल्हण ये कश्मीर के बड़े प्रकांड विद्वान कल्हण की राज तरंगिणी के द्वारा भारतवर्ष की सीमा का अंकन किया जाता है, तभी तो प्रमाण मिलता है। तभी तो चाइना ने जो हमारा कब्जा किया हुआ है भूभाग, वो मेरा है, इसका प्रमाण है। हमारे काव्यों में उसका वर्णन किया गया है, काव्यों में वर्णन किया गया है। तो हमें ये समझना है कि भगवान का यह लोक पावन चरित्र जो है, ये भक्तों के चरित्र के बिना अधूरा है। और भगवान का चरित्र तभी पूरा होता है जब भक्तों का चरित्र होता है। भक्तों के चरित्र के माध्यम से ही भगवान का चरित्र पूर्ण होता है, और भगवान के चरित्र के माध्यम से भक्तों का चरित्र पूर्ण होता है। तो श्री संप्रदाय के आचार्य कलि पावन अवतार तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखते समय मंगलाचरण करते हैं। श्री गुरु मतलब श्री हैं गुरु जिस संप्रदाय में, ऐसे श्री संप्रदाय के गुरुओं की चरण रज को, चरण रज से, चरण के पाउडर से, धूल से अपने मन रूपी शीशे को रगड़ रगड़ करके चमका, तब उस हृदय में हमारे रघुबर चरित्र का प्रादुर्भाव होगा। जब निर्मल हृदय होगा, निर्मल मन होगा, तो श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल निजमन मुकुर सुधार, मन रूपी मुकुर, मुकुर कहते हैं शीशा जिसमें मुंह देखते हैं। अब क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा क्या करते हैं, बरनौ रघुबर विमल यश। रघुबर माने राम जी के विमल यश का मैं वर्णन कर रहा हूं। क्या कहते हैं, रघुबर विमल यश वरण। और यश किसका वर्णन कर रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। कह रहे हैं वर्णो रघुबर विमल यश, और वर्णन किसका कर रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कांट कुंडल कुंजित केसा, हाथ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ छाजे। बोला किसका वर्णन हो रहा है, राम जी का वर्णन हो रहा है कि हनुमान जी का वर्णन हो रहा है। और कह क्या रहे हैं, बरनौ रघुबर विमल यश। अजब बात, आप सब लोगों को समझ में आ रही है नहीं बात, मतलब क्या है, रघुबर विमल यश क्या है। लड़का नाम कर दे, लड़का वैभव कर दे, तो बाढ़े पूत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने घर में। शिष्य का वैभव बढ़ जाए तो गुरु का वैभव अपने आप
शिष्या यदुत्कर्षम वाप्नुवन्ति प्रभाव एवैष गुरोरमोघ। तो भक्तों का वैभव तो भगवान का वैभव है ना। तो रघुवर माने राम जी के विमल यश कौन है? हनुमान जी ही न है। हनुमान जी तो बिना भक्तों के वैभव वर्णन के भगवान का वैभव वर्णन हो ही नहीं पाएगा। भक्तों का वैभव वर्णन ही भगवान का वैभव है। इसीलिए देवर्षि नारद जी का उपदेश प्राप्त करके वेद व्यास जी ने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ किया। तो भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में उन्होंने कुंती के द्वारा की गई भगवान की स्तुति का वर्णन किया है। भीष्म पितामह के द्वारा की गई भगवान की स्तुति का वर्णन किया है। भीष्म पितामह का युद्ध हो रहा है और अंत तो गत्वा जब एड़ी से चोटी तक अर्जुन को बाणों से विद्ध करने लगे तो भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया अपना दोस्ताना निभाने के लिए। उन्होंने युद्ध के मैदान में टूटे हुए रथ का चक्का ही उठा करके और भीष्म पितामह के ऊपर आक्रमण कर दिया। सोचो कुंती का वैभव। कुंती से भगवान कृष्ण द्वारका जाते समय पूछते हैं बुआ जी आपको क्या चाहिए? बोले बेटा हमको दुख ही दुख मिले यही मुझे वरदान दे दो, विपत्ति विपत्ति मुझे मिले। भगवान ने कहा अरे बुआ जी विपत्ति क्यों चाहते? विपत्ति क्यों चाहते? बोले इसलिए कि जब तक मेरे साथ विपत्तियों का सैलाब था